नमस्कार मित्रों, टारगेट विथ अभ्यास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर में दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, दिन कौन सा है। तो विभिन्न एग्जामों में, एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के सभी एग्जामों में कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें दिन निकालने के अतिरिक्त दिन निकालते हैं तो कौन सा दिन होगा, समथिंग 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। तो कुछ विशेष बातें जो हम लोग को याद रखने की जरूरत है। जैसे इसमें हम देखते हैं साधारण वर्ष। तो कैलेंडर में सबसे पहले प्रश्नों में ये देखेंगे जो जो वर्ष दिया रहता है उसके अंतिम 2 अंक कि वो साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, ये हमको चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं कि अंतिम 2 अंकों को, दिए गए वर्षों के अंतिम 2 अंकों को अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, मतलब भाग चला जाता है, तो वो लीप वर्ष होता है। अगर नहीं जाता तो कौन सा होता है? साधारण वर्ष। ठीक। और एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या कितनी होती है? 1। अब साधारण वर्ष पहचाने, जैसे अगर ये देखा जाए 2001, तो अंतिम 2 अंक कौन सा है? 01। ये 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं है, तो ये क्या है? साधारण वर्ष। 2002 02, ये भी क्या कहते हैं? 4 से विभाजित नहीं है। 03 11 25, अर्थात दिए गए वर्षों के अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग नहीं जा रहे हैं तो वो साधारण वर्ष होगा। और इनमें एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 होते हैं। और जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है, ठीक, तो वो कौन से साधारण वर्ष होते हैं? जैसे 100 वर्ष, 200, 300, 400 नहीं होगा क्योंकि वो शताब्दी वर्ष 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है, उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाती है। 500, 2011, 1700 आदि। तो साधारण वर्ष में एक खासियत और भी है कि साधारण वर्ष का अगर पहला दिन जिस दिन से शुरुआत होगी उसका अंतिम दिन 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। जैसे अगर हम एक मान लेते हैं कि 1 जनवरी को अगर मंगलवार है किसी वर्ष में, साधारण वर्ष में, तो उसका 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। ठीक। और अगले वर्ष एक दिन की वृद्धि हो जाती है। तो जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि अगर 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो अभी हमने बताया कि साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होता है, तो 31 दिसंबर 2007 को भी सोमवार होगा। अब अगले वर्ष 1 जनवरी 2008 को 31 दिसंबर को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा? 1 की वृद्धि हो जाएगी। क्यों? सोमवार है तो अगला मंगलवार हो जाएगा। ये हम साधारण वर्ष में चेक करते हैं, देखते हैं। उसके बाद आते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर बताया है कि 4 से 7, जो वर्ष 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है वो लीप वर्ष होता है। जैसे 2004, 2008, 2012, 2016 या 2024 आदि ऐसे वर्ष जो 4 से अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः भाग हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब होता है फरवरी उसमें 29 की हो जाती है, तो एक दिन की संख्या बढ़ जाती है। तो लीप वर्ष में प्रथम व अंतिम दिन में 1 का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि फरवरी 29 की हो जाती है। अब इसी तरह देखते हैं, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं कि 1 जनवरी 2008 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2008 को भी 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, तो इसलिए अतिरिक्त दिन, वो 1 दिन की संख्या बढ़ जाती है। तो 1 जनवरी 2008 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2008 को भी 1 दिन बढ़ जाएगा, तो बुधवार होगा। और 1 जनवरी 2009 को 2 दिन की वृद्धि हो जाती है, तो अब मंगलवार है तो +2 कर देंगे तो बुध बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको दे दिया जाएगा कि 10 जनवरी को 2010 को ये दिन है, तो 10 जनवरी 2000 2 साल बाद, जैसे 2010 को सोमवार है तो 2012 को कौन सा दिन होगा। तो इसी तरह निकालेंगे, चेक करेंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। अगर अगला वर्ष लीप वर्ष होगा तो 2 दिन बढ़ाएंगे, साधारण वर्ष होगा तो 1 दिन बढ़ाएंगे। अब इसमें प्रश्नों में एक बात और देखते हैं जो मुख्यतः आता है शताब्दी वर्ष। इसको हमको कंठस्थ होना चाहिए कि जो वर्ष दिया है वो उसमें शताब्दी वर्ष कितने हैं।
तो जो वर्ष 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है वो शताब्दी वर्ष होता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 ये वर्ष होंगे। तो जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे, कहने का मतलब है कि 400 800 को 400 से भाग करेंगे तो जीरो आएगा, पूर्णतः डिवाइड हो गया। तो शताब्दी वर्ष में अतिरिक्त दिनों संख्या कितनी होती है? जीरो। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इसको आपको इस सारी चीजों को कंठस्थ होगा तभी आप कैलेंडर के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम फिर लगातार क्या कहते हैं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।